बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब से रिलेटेड कुछ MCQs मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। MCQ नंबर 1, स्पॉट द एरर। 4 ऑप्शन अंडरलाइंड है, इसमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, उसको स्पॉट करना है। ही हैड बेटर कॉन्टेक्टेड हिज टीचर। अब हैड बेटर अंडरलाइंड है, कॉन्टेक्टेड हिज और टीचर, तो हैड बेटर एक सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब वुड रादर, हैड बेटर, नीड नॉट, आर्ट टू, यूज टू, ये सेमी मॉडल वर्ब है। अब इसको सेमी मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं और दूसरे को मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? शुड में, माइट, कैन, कुड को मॉडल वर्ब इसको, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। अब ये देखिए, ये 2 वर्ड्स है, शुड एक वर्ड होता है, में एक वर्ड होता है, वुड रादर भी 2 वर्ड्स होती है। तो जिस तरह हम मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म मीन्स फॉर्म विदाउट टू, फॉर्म विदाउट एस, फॉर्म विदाउट ईएस, फॉर्म विदाउट ईडी, उसी तरह हम सेमी मॉडल वर्ब के बाद भी बेस फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्टेक्टेड नहीं आ सकता, यहाँ पर कॉन्टेक्ट आएगा। कॉन्टेक्ट मीन बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स फॉर्म विदाउट एस, फॉर्म विदाउट ईएस, फॉर्म विदाउट टू, फॉर्म विदाउट ईडी, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट आएगा, कॉन्टेक्टेड नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रखिए। हैड बेटर, वुड रादर, नीड नॉट, यूज टू, ऑट टू, इसके बाद बेस फॉर्म आएगी जिस तरह मॉडल वर्ब्स के बाद बेस फॉर्म आती है। अब वुड रादर के बाद हम सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। वुड रादर 2 तरह का हो सकता है, सेमी मॉडल वर्ब भी हो सकता है, पास्ट सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जो मैं MCQ नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। और 1 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें इसका एक MCQ भी आया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं डिस्कस करूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। शी नीड्स नॉट सबमिट अ हार्ड कॉपी। जिस तरह शुड हम शी के साथ भी शुड लगाते हैं, ही के साथ भी शुड, वी के साथ भी शुड, शुड्स नहीं होता, उसी तरह नीड्स नॉट भी नहीं होता, क्योंकि इनका एक ही फीचर होता है। नीड्स नॉट नहीं हो सकता, जिस तरह शुड्स नॉट, मेज नॉट, कैन्स नॉट नहीं हो सकता। जिस तरह हम शुड के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, उसी तरह हम नीड नॉट के बाद भी टू इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। जिस तरह हम ये दोबारा यहाँ पर भी गलती की है, नीड्स लगाया यहाँ पर टू सबमिट, 2 तरह की गलती, तो ये भी इस तरह। जिस तरह हम बेस फॉर्म शुड के बाद लगा सकते हैं, उसी तरह हम बेस फॉर्म नीड नॉट के बाद भी लगा सकते हैं। अब एक पॉइंट याद रखिए, नीड एक मेन वर्ब भी हो सकता है, तो वो फिर इस तरह होगा, शी नीड्स टू सबमिट अ हार्ड कॉपी। अब ये नीड जो है ये मेन वर्ब है, तो इसलिए हमने नीड्स लगा दिया। अब अगर नेगेटिव लगाना है तो फिर हम इस तरह की, शी डज नॉट नीड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी। अगर नीड मेन वर्ब हो तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव आ सकते हैं, नीड्स टू सबमिट अ हार्ड कॉपी, डज नॉट नीड टू सबमिट, क्योंकि फिर हम जब मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल इंडेफिनिट हो, तो उस वक्त हम डज लगाते हैं नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में, तो डज नॉट नीड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। आई वुड रादर डैश देन डैश। वुड रादर भी एक सेमी मॉडल वर्ब है, तो जिस तरह वुड रादर, शुड, बाकी मॉडल वर्ब से मॉडल के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी बेस फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ बेस फॉर्म है, तो जब कंजंक्शन से पहले बेस फॉर्म है, कंजंक्शन के बाद भी हम बेस फॉर्म लगाएंगे। कंजंक्शन के बाद हम टू गिव अप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर गिव अप है, लेकिन आगे टू रीअपियर लगा दिया, तो बैलेंस स्ट्रक्चर लगाना है, रीअपियर गिव अप, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये भी बेस फॉर्म लगा दिया, कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन के बाद भी बेस फॉर्म लगा दिया, ये भी गलत, क्योंकि टू इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। अब मैं बताऊं कि ये वुड रादर पास्ट सब्जेक्टिव कब होगा। अगर वुड रादर के बाद आई वुड रादर यू रीअपियर्ड देन गेव अप। वुड रादर के बाद इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, वुड रादर के बाद जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन आ जाए
तो उस वक्त वुड रादर पास्ट सब्जेक्टिव होगा। और जिस तरह बाकी पास्ट सब्जेक्टिव के बाद हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसी तरह इसके बाद भी हम सेकंड फॉर्म। तो जब कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म लगा दिया, कंजंक्शन के बाद भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पॉइंट याद रखिए, वुड रादर के बाद इस पॉइंट पे अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उस वक्त वुड रादर पास्ट सब्जेक्टिव होगा और पास्ट सब्जेक्टिव के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर वुड रादर के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए कोई और नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो उस वक्त ये सेमी मॉडल वर्ब होगा और सेमी मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स विदाउट एस, विदाउट ई एस, विदाउट टू, विदाउट ई डी। अब एक और भी पॉइंट याद रखिए, वेरिएशन एक और जो पॉसिबल है वो यूज टू में पॉसिबल है। लेट सपोज आई यूज टू प्ले क्रिकेट, और दूसरा है आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ये भी एक वेरिएशन है। अब ये यूज टू है तो ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हमने प्ले लगा दिया। प्लेज, प्लेड, टू प्ले नहीं आ सकता, बेस फॉर्म आया। अब अगर यूज टू से पहले एज, एम, आर, वाज, वर आ जाए, इस तरह यहाँ पर वाज आया है, तो फिर यूज टू के बाद हम बेस फॉर्म नहीं लगाएंगे, एनजी फॉर्म लगाएंगे। आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, यू आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर अगर यूज टू से पहले कोई एज एम, आर, वॉज, वर आ जाए, फिर यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लगे। इसका मतलब है मैं इस एक्शन के साथ एकस्टम्ड हूँ, और चूँकि हम कंटिन्यूटी के लिए प्रोसेस, फिनोमेना, एक्शन, एक्टिविटी के लिए जेरंट लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिर हम ये लगाएंगे जेरंट, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब ये जेरंट है या पार्टिसिपल है, ये इस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस डिस्कशन, क्योंकि जेरंट और पार्टिसिपल पे मैं ऑलरेडी डिटेल से बेस कर चुका हूँ। ये यहाँ पर चूँकि यूज़ टू यहाँ पर हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, तो इसलिए हम इसको इस केस में जेरंट कहेंगे, पार्टिसिपल नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टिसिपल में जो फोर्स होता है वो एडजेक्टिव का होता है। यहाँ पर एडजेक्टिव का कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर नाउन। बहरहाल जो भी है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही आ सकती है, यहाँ पर बेस फॉर्म नहीं आएगी। अगर यूज टू से पहले एज, एम, आर, वाज, वर आया हो, एज, एम, आर, वाज, वर ना हो यूज टू से पहले, तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लगाएंगे।